स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इसकी वर्किंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन कि कैसे एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप दूसरी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस फ्लिप फ्लॉप जो सबसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू डी फ्लिप फ्लॉप। ये टॉपिक भी आपका उतना ही इजी है जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपका इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो देखिए आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या है, गिवन है आपको। आरएस फ्लिप फ्लॉप से आप डी बना रहे हो, मतलब आरएस फ्लिप फ्लॉप आपको गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन या अवेलेबल। अवेलेबल कौन सी फ्लिप फ्लॉप है आपके, ये है आपके आरएस। ओके, आरएस फ्लिप फ्लॉप गिवन है या अवेलेबल है, एक ही बात। और आपको बनाना क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इस पूरे टॉपिक के लिए, कि जो आपके पास अवेलेबल है, जो फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल है, उसकी आप बनाओगे एक्साइटेशन टेबल। उसकी आप बनाओगे एक्साइटेशन टेबल। सो यू विल, हम ये टॉपिक कर रहे हैं और हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी आपका पास इस तरह का कोई टॉपिक आएगा एग्जाम में करने के लिए, तो आपको पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी अवेलेबल है और कौन सी बनानी है ना, कौन सी अवेलेबल है कौन सी रिक्वायर्ड है। तो जो अवेलेबल है उसकी हमेशा आप बनाओगे एक्साइटेशन टेबल। ओके, और दूसरी बात, जो रिक्वायर्ड है उसकी आप बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लीजिए, हमेशा यही होगा। बहुत सारा टॉपिक है इसमें, जैसे आप बनाओगे आरएस फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप, आरएस से टी फ्लिप फ्लॉप, आरएस से जेके, इसी तरह से जेके से डी फ्लिप फ्लॉप, जेके से टी फ्लिप फ्लॉप, जेके से आरएस फ्लिप फ्लॉप। इस तरह से सारी फ्लिप फ्लॉप को एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो वेरी लॉन्ग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है अब आपस अपने आप में। तो ये चीज़ आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि जब भी आपके पास इस तरह का टॉपिक होगा तो आप अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की बनाओगे एक्साइटेशन टेबल और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो हम बनाते हैं इस चीज़ को। अब देखिए अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की आप बना रहे हो एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप, मैंने आपको बताया था, आपको याद कर लीजिए आप वो, क्योंकि आप पूरे टाइम तो उसकी वर्किंग से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल देन अगेन एक्साइटेशन टेबल, हर टाइम तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना। तो आप एक्साइटेशन टेबल लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, एंड इट्स वेरी इजी। मैंने आपको स्टेप बताए थे कि कैसे आपको वो मेमोराइज करनी है, आपको उसी से करना है। क्या है ये तो आपको पता ही है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये तो हमेशा सेट है, ये तो होता ही है। 2 इनपुट्स के लिए ये 4 कॉम्बिनेशन तो होते ही हैं। अब एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, 0 1 0 क्रॉस आती है। ठीक है, और आर की वैल्यू के लिए ये पूरी वैल्यू का आप अपोजिट कर दो, 0 1 0 क्रॉस, और यहाँ पे इसका क्रॉस 0 1 0। ओके, तो ये आपके एक्साइटेशन टेबल बना लिया आपने। फिर बनाओगे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल। किसकी, आरएस डी फ्लिप फ्लॉप की। तो डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या थी, डी क्यू एन
Qn+1, ये क्या था आपका, ये चीज़ तो फिक्स थी। Qn+1 क्या था आपका, जब ये D 0 0 था तो ये क्या था आपका, ये था आपका रीसेट। D 0 है मतलब S0 R1, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा वैल्यू था, रीसेट का वैल्यू था, और ये भी आपका रीसेट का वैल्यू था। मैंने आपको बताया था डी फ्लिप फ्लॉप है तो सेट होगी या रीसेट होगी। तो ये 0 0 आ गया, और जब ये वाली वैल्यू आई थी डी की वैल्यू 1, तो आपका ये थी फ्लिप फ्लॉप सेट। तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 1 हो गया ये, स्टेप 2 ये हो गया, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, इसी को मैं बना दे रही हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 का क्या करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आप एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। मतलब D Qn+1 ये एज इट इज़ रहेगा, नई टेबल आप बनाओगे स्टेप 3 में, ये एज इट इज़ रहेगा, ये लाइन हटा देना यहाँ से आप, ये एज इट इज़ रहेगी वैल्यू, और आपका वैल्यू रहेगी S और R यहाँ आ जाएंगे। क्या करा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, अब ये स्टेप 3 में यहाँ पे वैल्यू हम हटा देते हैं, ये लाइन। 3rd स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल थी उसमें हम एक्साइटेशन टेबल की वैल्यूज S एंड R ये हम इंसर्ट कर देंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे ये देखिए, जब Qn+1 0 0 है तो S की वैल्यू क्या है 0, R की वैल्यू है क्रॉस। यू विल प्लेस वैल्यूज S एंड R, ऐसे ही रैंडमली पुट नहीं कर देंगे, ये पूरी वैल्यू उठा के एज पुट कर दी, नो ऐसे नहीं करेंगे। आप Qn और Qn+1 की वैल्यू एवरी टाइम चेक करेंगे। यहाँ क्या है वैल्यू 1, यहाँ है 0, तो 1 0 यहाँ पे है, S की वैल्यू यहाँ पे है 0, R की वैल्यू है 1। अब ये कितना है 0, ये है 1, तो 0 1 पर एस आर की वैल्यू कितनी है 1 0, यू विल प्लेस 1 0। अब ये 1 1 पे क्या है, 1 1 पे है क्रॉस 0, यू विल प्लेस क्रॉस 0, ठीक है। अब इस टेबल की कोई नीड नहीं है, स्टेप 3 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। नंबर 1 आपको एक्साइटेशन टेबल बनानी है किसकी, जो अवेलेबल है। स्टेप 2 रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की आपको बनानी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। स्टेप 3 दोनों फ्लिप फ्लॉप को आपस में मर्ज कर देना है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, ओके। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस S और R का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ये आपकी विश है कि आप के मैप से करें या बूलियन अलजेब्रा से। तो इसे मैं आपका के मैप से करती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रॉस आ गया है, तो के मैप से करते हैं। 2 वेरिएबल के मैप बनेगा, वैल्यू रहेगी D एंड Qn। नेक्स्ट स्टेट को नहीं लेंगे हम, यहाँ पे D और Qn, नेक्स्ट स्टेट से पहले जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम लेंगे। तो दिस इज 2 वैल्यूज D एंड Qn, D नीचे और Qn ऊपर, क्योंकि D पहला वैल्यू है, Qn दूसरा वैल्यू है। अब देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है 2 पर, 1 0 इज द 2, तो 2 पे आ रहा है 1, 3 पे आ रहा है क्रॉस, 2 पे आ रहा है 1, 3 पे आ रहा है क्रॉस। ये आपका बन जाएगा एक पेयर, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई है इसकी, 1 क्रॉस, पेयर बन गया, ये है आपकी D, ठीक है। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल D वैल्यू आ जाएगी। R के लिए बनाएंगे, यू विल राइट एक्सप्रेशन फॉर S एंड एक्सप्रेशन फॉर R। R के लिए देखिए, R के लिए है 0 पर क्रॉस है, 0 0 पर, और 1 1 पर 1 है, तो 0 पे क्रॉस 1 पे 1, तो दिस इज अगेन ए पेयर एंड द वैल्यू ऑफ R दिस इज D बार। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल ये आएगी वैल्यू, दिस इज D बार। तो R आ गया आपका D बार, S आ गया आपका D। स्टेप 4, दिस वाज स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करेंगे आप, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं इनसा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। आपके पास क्या था, अवेलेबल था आपके पास RS फ्लिप फ्लॉप,
क्लॉक पल्स आप देना मत भूलिएगा, क्लॉक पल्स के बिना कोई भी ब्लॉक डायग्राम, फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम नहीं हो सकता। अब एस की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज डी, तो यू विल कनेक्ट ओनली सिंगल डी। आर की वैल्यू क्या है, डी बार, यू विल प्लेस ए नॉट गेट हियर एंड यू विल कनेक्ट लाइक दिस। कनेक्शन समझ में आ गया। एस की वैल्यू है डी और आर की वैल्यू है डी बार, तो डी को हमने नॉट से कनेक्ट कर दिए करके आर से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कनेक्शन ओवर हो गया एंड द कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप, नाउ दिस कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप दैट वाज रिक्वायर्ड। तो आप दिख रहा है आपको, आप चाहे तो इसका वैल्यू चाहे लिखा रहने दीजिए क्योंकि इससे आप फाइंड किया है, लेकिन अब आप देखिए पूरी जो वैल्यूज है, पूरा जो फ्लिप फ्लॉप है, नाउ इनपुट इज डी नॉट एस एन आर, इनपुट इज डी एंड आउटपुट आर क्यू एंड क्यू बार, दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आर एस से डी फ्लिप फ्लॉप इस तरह से बनेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका, एग्जाम्पल क्या, एक टॉपिक ही ले लेते हैं पूरा, आर एस फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आपकी बार क्या है, आपका अवेलेबल है आर एस और रिक्वायर्ड है ओके, रिक्वायर्ड है टी। तो आप अवेलेबल की क्या बनाएंगे, अवेलेबल की बनाएंगे आप एक्साइटेशन टेबल, तो दिस इज क्यू एन प्लस 1 एस आर 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 क्रॉस 0 1 0। स्टेप 2, दिस इज एक्साइटेशन आर एस फ्लिप फ्लॉप कह दो या एस आर फ्लिप फ्लॉप कह दो, बात एक ही है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ टी, ठीक है। तो क्या है टी की फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1। जब टी की वैल्यू 0 है तो जेके की वैल्यू 0 थी, फ्लिप फ्लॉप क्या थी, नो चेंज, तो 0 का 0 1 का 1, और जब 1 1 थी तो जेके की वैल्यू 1 1 मतलब टॉगल, 0 का 1 1 का 0। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल। नाउ स्टेप 3, आपको नीचे लिखना होगा, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखनी होगी नीचे स्टेप 3 में। यहाँ पे आप इंसर्ट कर दोगे एस आर की वैल्यू, एस आर की वैल्यू क्या है, 0 0 पर एस आर की वैल्यू है 0 क्रॉस, 1 1 पर एस आर की वैल्यू है क्रॉस 0, 0 1 पर एस आर की वैल्यू है 1 0 एंड 1 0 पर एस आर की वैल्यू है 0 1। दिस वाज स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, स्टेप 4 में क्या करेंगे, एस आर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो एस के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज 0 1 पर, सॉरी 0 तो प्लेस नहीं करेंगे, 1 प्लेस करेंगे, 1 पे और 2 पे, 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो ये क्या था आपका 0 1 0 1। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये होगा। पेयरिंग हम तभी करते हैं जब ये डोंट केयर हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है क्योंकि 1 इधर है क्रॉस इधर है, तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती, तो आप सिंगल ही ले लेंगे इस 1 को। तो इस वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी क्यू एन बार। नाउ एक्सप्रेशन फॉर आर, कहाँ पर है 1, सिर्फ यहाँ पर 3 पर, और 0 पर है क्रॉस, और 3 पर है 0 1 2 3, यहाँ पर है 1, तो ये आपका सिंगल ही आ जाएगा। दिस इज टी क्यू एन, ओके। इसमें देखिए कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। एंड दिस इज टी क्यू एन। नाउ लास्ट स्टेप,
block diagram making. You have SR flip flop, and T QN बार कनेक्ट करना है S से. तो QN बार मतलब T और Q1 बार का एंड हो रहा है, तो Q1 बार तो अब यहाँ से लेंगे, ठीक है, और T हम एक्सटर्नल इनपुट ले लिया, दोनों का एंड कर दिया और कनेक्ट कर दिया उसको हमने S से. R क्या है? T Q1, तो Q1 यहाँ से ले लिया हमने और T हमने ऊपर से ले लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने. ठीक है, T यहाँ से आ रहा है और Q1 यहाँ से आ रहा है, ये हमने कनेक्ट कर दिया एंड गेट से और फाइनल कनेक्ट कर दिया हमने R से. तो ये बन गया आपका पूरा T फ्लिप फ्लॉप. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक. बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है. यदि आपने वीडियो अच्छी तरह से समझी होगी, सुनी होगी, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं RS से JK फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अब की बार क्या है? अवेलेबल क्या है? अवेलेबल है RS फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड है आपका JK फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो यू विल मेक स्टेप 1 एक्साइटेशन टेबल. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या चीज़ कह रही हूँ मैं. आप शॉर्ट में ना लिखिएगा क्योंकि EX से एग्जाम्पल मेंशन होता है. एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप दैट इज QN प्लस 1 SR. RS मत करिएगा, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएंगे आप लोग. 0 1 0 क्रॉस. स्टेप 2 characteristic table of required. This is JK QN. ये थोड़ी बड़ी है टेबल, है ना. तो this is a 3 combination. QN प्लस 1 क्या था? जब ये JK 0 0 थे तो रीसेट थी फ्लिप फ्लॉप. जब ये सॉरी इसमें नो चेंज थी, 0 0 पर नो चेंज थी. जब 0 1 था तब आपका रीसेट थी. जब 1 0 था तब सेट थी और जब 1 1 था तब टॉगल कर रही थी. ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है रिक्वायर्ड की. स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? SR की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. इसको आप हटा लीजिए. स्टेप 3 नीचे लिखेंगे और ये लाइन नहीं लिखेंगे. अब देखिए 0 0 पे SR की वैल्यू कितनी है? 0 क्रॉस. 1 1 पे SR की वैल्यू कितनी है? क्रॉस 0. 0 0 आ गया फिर से. इस पे SR की वैल्यू कितनी है? 0 क्रॉस. 1 0 पर SR की वैल्यू है 0 1. 0 1 पर 1 0. ऊपर से पुट कर रहे हैं सारी वैल्यू, ठीक है. 0 1 पर 1 0. 1 1 पर क्रॉस 0. 0 1 पर 1 0. 1 0 पर 0 1. एक बार चेक कर लेती हूँ मैं. 0 0 पे क्या है? 0 क्रॉस. 1 1 पर है क्रॉस 0. 0 0 पर 0 क्रॉस. 1 0 पर 0 1. 0 1 पर 1 0. 1 1 पर क्रॉस 0. 0 1 पर 1 0. 1 0 पर 0 1. ओके, सो दिस वाज स्टेप 3. नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर S एंड R. स्टेप 4 एक्सप्रेशन फॉर S. आप देखिए ये 3 वेरिएबल के मैप बनेगा. क्यों? JK QN 3 वेरिएबल हैं. ये आपका J नीचे रहेगा, K QN ऊपर रहेगा. ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1. दिस वाज 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इस नंबरिंग में यदि आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप चेक कर लेना. यहाँ पे 0 1 1 मतलब 3 है,
0 1 0 मतलब 2 है, मतलब सही जा रहे हो आप। अब एस की वैल्यू क्या है, क्रॉस कहाँ पर है, 1 पर, 1 कहाँ पर है, 1 0 0 4 पर, क्रॉस कहाँ पर है, 5 पर, और 6 पर है 1, 5 पर है क्रॉस, 6 पर है 1। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्रॉस 1 इसको प्लेस करना है, 0 को प्लेस नहीं करना है क्योंकि हम यूज़ करते हैं एसओपी एक्सप्रेशन। नाउ क्या बनेगी, पेयरिंग, पेयरिंग इस 1 की इस 1 के साथ कर लें, बेटर है रेदर देन 1 की क्रॉस के साथ। क्यों, क्योंकि 1 की यदि आप क्रॉस के साथ कर दोगे तो फिर ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इस 1 की इस 1 के साथ करते हैं एंड द वैल्यू विल बी जे, ऊपर से क्या कॉमन है, 0 मतलब क्यू एन बार, तो एस की वैल्यू आ गई जे क्यू एन बार। अब आप फाइंड कीजिए एक्सप्रेशन फॉर आर। ये चीज क्लियर हो गई आपको, इसे मैं रफ करके इसी में बना देती हूँ। एक्सप्रेशन फॉर आर, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आर की वैल्यू कितनी है, क्रॉस है 0 पर और 2 पर क्रॉस है, फिर 1 पर, 1 कहाँ पर है, 4 पर और 7 पर, फिर ये आपका 3 पे 1 है, ये 0 पर 1 2 3 पर है, ये 3 पर 1 है और फिर 7 पर 1 है। ठीक है, तो आप इस 1 1 की करेंगे पेयरिंग, ठीक है, क्रॉस की नहीं करेंगे क्योंकि फिर 1 बच जाएगा एंड द वैल्यू विल बी के क्यू एन, 1 1 मतलब के क्यू एन, और इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। स्टेप 5 यू विल मेक ब्लॉक डायग्राम। You have SR flip flop, एंड एस की वैल्यू कितनी आई थी अभी, जे क्यू एन बार आई थी। जे क्यू एन बार, एस की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, के क्यू एन, के जे एंड के एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, जेके के आपने वैल्यू कनेक्शन कर दिया है, जेके आपने एक्सटर्नल इनपुट्स ले लिए हैं और एसआर के लिए कनेक्शन कर दिया है। नाउ कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप विद जेके फ्लिप फ्लॉप। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा और इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसके नोट्स भी हैं, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।